इस वक्त हम दानापुर के कोतमा गांव में हैं, जहां रितलाल यादव का घर है। और वो तस्वीर हम दिखाएंगे कि कल किस तरीके से छापेमारी हुई और रितलाल यादव के घर के ऊपर तकरीबन 200 से अधिक पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। और तमाम जो बातें वो सामने निकल कर आई थी वो हमने कल आपको बताया था। और एक बात हम आपको बताते चले कि कुछ लोकल और नेशनल, ये हम बात करेंगे अभी जो रितलाल यादव के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। प्रिय बिहारवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी ये कभी सोचा नहीं था। दुख की बात है कि चुनाव के एकदम पहले साजिशों के तहत मेरी पार्टी, मेरे नेता और मुझे कमज़ोर अपमानित करने की ये कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ मित्रों से पता चला है कि मेरे खिलाफ कुछ असामाजिक तत्वों एवं विरोधियों के द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा दबाव डलवाने की ये कोशिश की गई थी। पिछले 6 महीने से प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए मुझे आशंका है कि यानी उनका ये आशंका है कि उनकी जो है हताहत भी हो सकती है। ये उन्होंने वो बताया फेसबुक माध्यम से। किसी हथियार के मिले बिना AK-47, AK-56 जैसे प्रतिबंधित हथियार के मिलने की अफवाह उड़ाने, जांच में बरामद हुए रुपए और सामानों को मीडिया में दिखाए बिना खबर चलवाना, ये उन्होंने रितलाल यादव ने ये फेसबुक के माध्यम से ये अपना पोस्ट डाला है। दुख की बात है कि चुनाव के एकदम पहले साजिशों के तहत मेरी पार्टियां, मेरे नेता को मुझे कमज़ोर अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। ये हम उनके घर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे उनका पार्टी ऑफिस है। और यहाँ देखिए जब रेड पर जब छापेमारी हुई थी किस तरीके से जो सामान है, अफरा तफरी का माहौल था। ये शीशा देख सकते हैं कि पूरा चकनाचूर है। और ये उनकी पार्टी इनका जो ऑफिस का जो दफ्तर है, वो दफ्तर की ये हम फोटो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से शीशा रेड पड़ी थी। और रितलाल यादव का कहीं ना कहीं कहना है कि पिछले 6 महीने के प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए मुझे आशंका है कि मेरे जी ये सीधे तस्वीर देखिए, ये CCTV कैमरा है। देखिए इसको, इसे भी यहाँ पे हटा दिया गया था। ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रितलाल यादव जो है उनके प्रदेश, हालांकि दानापुर से वो विधायक है। उनकी ये जो दानापुर में जो जहाँ पे कोतमा गांव है, ये यहाँ पे ऑफिस है। इस ऑफिस में जो है जन सेवा वो करते हैं, लोग जनता यहाँ पे आते हैं मिलने के लिए। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, उनकी पत्नी जो पिंकी देवी है, उनका भी बयान सामने आया है। अपने पति को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं कई बात उन्होंने कही है। पहले वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। आपके घर पे इतनी सारी पुलिस आई, क्या कहेंगे हम। सारे दुनिया देख रहे हैं, आप देखें, सारे लोग देखें कि किस तरह से मेरे घर में फोर्स आए। इतना फोर्स का रितलाल यादव के यहाँ, विधायक जी के यहाँ क्या जरूरत था। वो तो आतंकवादी के यहाँ आता है। ये तो माननीय थे, तो माननीय के यहाँ आतंकवादी तो नहीं थे हम लोग रखे हुए हैं। मेरे पति को वो लोग मारने आए थे और वो 6 महीने से लगे हुए हैं मेरे पति को मारने के लिए। कल उनको पक्का इन्फॉर्म था कि वो घर में हैं, इसलिए पूरे फोर्स के साथ आए थे, पूरे तैयारी के साथ आए थे मेरे पति को मारने के लिए। मार के उनको सामान दे देता कि हमको वो गोली चलाए, तो हम उसको काउंटर कर दिए उसके घर में। इसलिए मेरे पति पे आए हैं। अभी चुनाव है 6 महीना बाद, सोच रहे हैं कि उसको किसी तरह से इसको ख़त्म कर दिया जाए कि दानापुर का सीट खाली हो जाएगा। राजनीति की वजह से किया जा रहा है। और मेरे पति क्या किए हैं जब से जेल से आए हैं, किस तरह से मेरे घर में किया जा रहा है। हम लोग को बेइज्जत, सारे सामान मेरी बेटी का शादी में मिला था, सारे वो लोग गिफ्ट फाड़ दिए हैं, गिफ्ट फाड़ के पैसा निकाल लिए हैं। सारा कपड़ा लत्ता छोड़ दिए हैं, बाकी सारे पैसा निकाल लिए हैं। कितना पैसा बरामद? पैसा 3,30,000 निकला है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं था। मेरे सामने वो लोग गिने हैं और वो बोले कि 10 लाख रुपया निकला है। झूठ है? हाँ झूठ है। मेरे सामने अभी मेरा बेटा का कागज़ पे हम साइन किए हैं 3.5 लाख रुपया पे, 3,30,000 पे। गलत गलत, बहुत गलत तरीके से मेरे घर में आए हैं। क्या किया है कल पुलिस आपके घर में? क्या नहीं किए वो लोग, क्या नहीं किए, सारे तरह से वो लोग कर चुके हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? सेफ चाहते हैं। आखिर मेरे पति क्या किए थे? कितना फोर्स लाने के क्या जरूरत था? यहाँ बॉर्डर का लड़ाई नहीं ना चल रहा था। पुलिस कल कितने बजे आई थी? पुलिस मेरे यहाँ 1 बजे आई हैं। कब गई थी? 6 बजे गए हैं। क्या वो लोग और कुछ भी बोले कि अपने हस्बैंड को बुलाइए, रितलाल जी को बुलाइए, विधायक जी को बुलाइए। विधायक जी का रूम कौन है, विधायक जी कौन रूम में सोते हैं? तो बोले कि सारे रूम तो उन्हीं का है, सारे रूम में सोते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम रिंकू कुमारी हुआ।
उनका पत्नी हुई हैं। तो आपने सीधे तौर पर रितलाल यादव की पत्नी के पूरे बयान को सुना। उन्होंने किस तरीके से उन्होंने बात कही कि पिछले 6 महीने से जो है जिस तरीके से अफवाहें भी उड़ाई गई और कितने पैसे बरामद हुए वो भी उन्होंने बताया। रितलाल यादव ने सीधे तौर पर अपने फेसबुक माध्यम से भी ये पोस्ट किया है कि चुनाव पास है, मेरे ऊपर जो है साजिश की जा रही है। कल जो है कम से कम 77 लाख के ब्लैंक चेक बताए गए थे, 10.5 लाख रुपये कैश बरामद हुए। उनकी पत्नी ने भी क्या कुछ कहा वो तमाम बातें आपको इस वीडियो में सुना। ये हम वो आपको जहाँ पे ये कोतमा गाँव है, ये ऑफिस है उनका। इस ऑफिस में जो है जन सुनवाई करते हैं, तमाम लोग ये पहुँचते हैं। ये भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो अफरा तफरी का माहौल था, ये सीधे तस्वीर हम आपको हम दिखाएंगे। जो सामान जो कहने की बात कही गई थी, उनकी पत्नी ने भी कहा कि कोई सामान ऐसी जो बंदूक हथियार बरामद होने की बात कही गई थी, ऐसा कुछ भी सामान यहाँ पे नहीं मिला। और ये सीधे तस्वीर उनके हम ऑफिस की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे उनका गाँव है। ये चारों बगल ये देखिए, अभी हमसे उनकी पत्नी से हम बातचीत करने के लिए आए थे, हालांकि उनका बयान सामने आया है वो भी हमने आपको सुनाया। अगर वो यहाँ पे नहीं है, उनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं है। रितलाल यादव के ऊपर कल जो है बड़ी कार्रवाई की गई थी। तकरीबन एसटीएफ और एटीएस तमाम जो है वो आर्म्स जो एक्टिव जो बरामद करने की जो मशीन होती है वो भी मंगवाई गई थी। लेकिन रितलाल यादव ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे ऊपर एक बड़ी साजिश की जा रही है, ये चुनावी वर्ष भी है। हालांकि उनकी पत्नी से अगर बातचीत होती है तो हम बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने जो मीडिया के सामने जो बयान दिया था वो बयान हमने आपको सुनाया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजीव पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।